जय हिंद, जय भारत। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि विचारों की जो संकल्प शक्ति है, जो हमारे अंदर जो संकल्प शक्ति है, वो आपके जीवन को किस प्रकार से पूर्ण रूप से बदल सकती है, परिवर्तन ला सकती है आपके जीवन में। किस प्रकार से उसको लेना है, संकल्प कैसा होना चाहिए और कौन सी एक वो हमारी अवस्था होती है कि जब वो संकल्प अगर हम लें तो उसका पूरा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है और वो जो संकल्प हम चेतना की उस स्थिति में जब लेते हैं तो वो फली भांति फलता है। बस बशर्ते होना इतना चाहिए कि आप उसको पूरे भाव के साथ में लें। तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मानव सेवा विद गुरुदेव में। आज संकल्प शक्ति के बारे में कुछ आपको देंगे जानकारियाँ, ताकि आप अपने जीवन में पूरा बदलाव ला सकें। कई बार होता क्या है कि हम सोचते तो हैं कि हम ये करना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं, और लेकिन ये हो नहीं पाता है। और वो एक संकल्प रहता है, लेकिन वो संकल्प अगर कहें कि एक संकल्प एक बीज है, और अगर एक बीज को आप किसी उपजाऊ भूमि में बोएंगे तो निश्चित तौर पे वो जो बीज आपने उस उपजाऊ भूमि में रोपित किया है वो आने वाले समय में ज़रूर एक पेड़, एक पौधे, एक पेड़ के रूप में और फिर उसके बाद में फल ज़रूर देगा, ये निश्चित है। लेकिन होता क्या है कि जब भी हम संकल्प लेते हैं केवल हम चलते हुए, और जब भी चाहें उन संकल्पों को दोहरा लेते हैं कि मैंने बनना तो डॉक्टर था, मुझे बनना तो IAS IPS था, इंजीनियर था। लेकिन अगर यही संकल्प हम अपने सही तरीके से उस उपजाऊ भूमि में, मन की उस उपजाऊ भूमि में अगर सही तरीके से वो संकल्प को, अगर उस बीज को हम रोपित कर दें तो निश्चित तौर पे वो फलता है, वो पूरा होगा ही होगा। बस वो समय कौन सा है ये आपको देखना ज़रूरी है। आपने जब योग निद्रा की होगी, जो किए हैं और जो करते हैं, और नहीं की है तो हम इसके ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। जब योग निद्रा में एक स्थिति आती है, आपके कुछ समय आपको योग निद्रा में जाने के बाद जब अर्धचेतन की अवस्था आती है, जब आप अर्धचेतन अवस्था में रहते हैं, तब आपसे कहा जाता है कि अब आप अपने संकल्प को मन ही मन दोहराइए। तो जब आप अपने संकल्प को मन ही मन दोहराते हैं उस अर्धचेतन अवस्था में, क्योंकि अब वो ज़मीन उपजाऊ बन चुकी है, भूमि उपजाऊ बन चुकी है, तो अब जो बीज उसमें आप रोपेंगे, जो संकल्प आप उसमें डालेंगे, वो निश्चित तौर पे फलता है। बशर्ते आप पूरे भाव के साथ उस संकल्प को दोहराएं, और संकल्प ऐसा होना चाहिए जो आपके जीवन को बदल के रख दे। कहने का मतलब यह है हमारा कि संकल्प जो है, अपनी संकल्प शक्ति को इस अर्ध चेतन अवस्था में, एक तो आप योग निद्रा के दौरान आते हैं। जब योग निद्रा आप करते हैं तो बीच में एक अर्ध चेतन अवस्था आती है, जब आपको ये संकल्प लेने के लिए कहा जाता है। संकल्प ऐसा हो जो आपके पूरे जीवन को बदल दे, ऐसा प्रभावकारी संकल्प होना चाहिए। संकल्प जब भी हम लें तो पूरे भाव के साथ लें। संकल्प थोड़ा छोटा होना चाहिए, जैसे ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी उदाहरण के लिए आपको थोड़ा सा बता दें कि संकल्प आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और ले सकते हैं कि अगर हम अस्वस्थ हैं, बीमार रहते हैं, बार बार इम्यूनिटी पावर हमारी ठीक नहीं है, तो आप उस संकल्प में मन ही मन 3 बार दोहरा सकते हैं कि मैं पूर्ण स्वस्थ होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप जो भी हैं, मैं पूर्ण स्वस्थ होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एक ये हो गया। विद्यार्थी जो हैं हमारे, वो ये कह सकते हैं कि मैं अपनी स्मरण शक्ति को तेज करना चाहता हूँ या तीव्र करना चाहता हूँ। मैं अपनी स्मरण शक्ति को तीव्र करना चाहता हूँ। जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, मैं अपनी अध्यात्म शक्ति को जागृत करना चाहता हूँ। इस प्रकार से अपने संकल्पों को ले सकते हैं। अगर आपको क्रोध बहुत आता है, भय अधिक लगता है, चिंता बहुत ज़्यादा आती है, आपको बार बार स्ट्रेस रहता है, आप कह सकते हैं कि मैं भय मुक्त होना चाहता हूँ।
है ना। इस प्रकार से मैं अपने क्रोध को समाप्त करना चाहता हूँ या मैं अपने क्रोध को कम करना चाहता हूँ। आप यकीन माने, जब आप इस प्रकार से संकल्प चुन लेंगे और वो संकल्प सही समय में आप अर्धचेतन अवस्था में, मन की 3 अवस्थाएं हमारी हैं, एक है चेतन जैसे अभी हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, एक है अचेतन, थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, उसके बाद सबसे नीचे है अवचेतन, सबकॉन्शियस माइंड है। तो ये एक अवस्था होती है, जब हम अर्धचेतन अवस्था या चेतन के नीचे डीप में हम जाते हैं, तो तब हम इन संकल्पों को अगर दोहराएं तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में बहुत बड़ा एक बदलाव और क्रांति आ सकती है। उसमें एक तो हो गया योग निद्रा के द्वारा, और एक हो गया कि जब आप बिस्तर से सो के उठते हैं, विशेष तौर पे रात के बाद जब आप सुबह उठते हैं, तो जैसे ही आप आँखों को खोले हुए ही जैसे आपने देखा कि अब मुझे उठना है, आपको सेंस आने लग गया कि अब मुझे उठना, हल्का सा आप, तो उस समय एक स्थिति होती है जब मानव अर्धचेतन अवस्था में होता है। तो ये भी बहुत ही, और हम कहें कि इतना सही समय है। अगर इस समय आप अपने संकल्प को मन ही मन हमेशा और डेली लगातार दोहराते हुए चले जाएं, मन ही मन जो हमने संकल्प आपको बताए हैं, बस अभी आंखें भी नहीं खोलनी है, उठना भी नहीं है, बस आपको ये लगा है कि अब मैं उठ चुका हूँ, पर आप अर्धचेतन अवस्था में, ठीक। तो उस अर्धचेतन अवस्था में ही आपको लेटे लेटे ये संकल्प 3 बार मन ही मन दोहराने हैं। और जब भी आप इस अभ्यास को करते हुए चले जाएंगे नियम पूर्वक सदैव, तो आप यकीन माने, हमारे पर विश्वास करें, आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और उम्मीद है कि ये संकल्प शक्ति का जो एक वीडियो आपके समक्ष लेके आए हैं, हमारे जो उभरते हुए जो हमारे विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए तो बहुत ही सिद्ध होगा। जो बहुत ज़्यादा अस्वस्थ रहते हैं उनके लिए भी होगा, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए, बच्चे से लेके वृद्ध तक, महिला से लेके पुरुष तक, सबके लिए ये एक बहुत बड़ा सिद्ध हो सकता है, क्रांति ला सकता है। और इन्हीं वचनों को यहाँ पे विराम देंगे। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो जय हिंद, जय भारत।